हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और उसके साथ बनाऊँगी एक ग्रीन चटनी और एक टमाटर की चटनी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और इनको डायरेक्ट चूल्हे पे थोड़ी देर सेक लिया था ताकि थोड़ा इनमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। आलू मैंने पील करके साइड पे रख दिए थे। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप मैदा ले रही हूँ कचौड़ी बनाने के लिए और मैदे में हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक डालूँगी और यहाँ थोड़ी अजवाइन और ज़ीरा उसको हाथों से क्रश करके मसल के अच्छे से वो भी डाल दूँगी। आटे में 2 टेबलस्पून भर के घी शामिल कर दूँगी। इससे कचौरी बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी बनती है, तो ये घी शामिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कचौड़ी बनाना सबसे आसान काम है। लोगों को बहुत मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान होती है। बाज़ार जैसी कचौड़ी बना के आप घर पे खा सकते हैं। बस आपने छोटी-छोटी बातों का, छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़्याल रखना होता है। आटे में घी शामिल करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको यूँ हाथों से मसलना है अच्छे से, ताकि हमने जो मोइन यानी घी शामिल किया था वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और तब तक आटे को अच्छे से मसलना है जब तक आटे की गुठलियाँ ना बन जाए। जब आप आटे को हाथ में ऐसे कस के पकड़ें तो आटे की बिल्कुल गुठली बन जानी चाहिए। और फिर आटे को नॉर्मल टैप वाटर के साथ गूंद लेना है अच्छे से। ना आटा बिल्कुल नरम होना चाहिए ना सख्त होना चाहिए, मीडियम सा आटा गूंदना है हमें। आटा जब गूंद जाए अच्छे से तो उसको यूँ प्लेटफॉर्म पे रख के, साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म पे यूँ जिस तरह मैं मसल रही हूँ आटे को, एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ की जो हथेली से आगे की तरफ खींचना है। इस तरह आटे में ग्लूटेन पैदा होता है और ग्लूटेन की वजह से फिर जब हम रोटी को बेलते हैं या कचौड़ी को, आटे को बेसिकली जब हम बेलते हैं तो फिर वो श्रिंक नहीं होता। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि मैदे को हम बेलते हैं और फिर फ़ौरन से वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इससे वो नहीं होगा। और कचौरियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी, मज़े की बनेंगी। जितना आटा अच्छे से गूँधा हुआ होगा कचौरी उतनी मज़े की बनेगी। और फिर आटे को हम ऑयल लगा के तो कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ऑयल लगा के तो फिर आपने इस तरह अंदर की तरफ इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करके और फिर रख देना है। मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया था आटे को। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे रेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपने मलमल का कपड़ा या कोई भी किचन का साफ़ सुथरा कपड़ा गीला करके निचोड़ के अच्छे से डैम करके उसको आटे के ऊपर रख देना है। इससे आटा सूखेगा नहीं। यहाँ मैंने जो आलू बॉईल किए थे उनको मैश कर रही हूँ कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से बारीक चॉप करके वो डाल दी मैंने। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल दिया, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और हाफ़ टी स्पून नमक। इतने ही मसाले जाएंगे इसमें, इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं जाएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने 1 मुट्ठी भर के लिए था हरा धनिया, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा और 1 जवा लहसुन का, 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। और मैंने 2 से 3 बर्फ़ के क्यूब्स भी शामिल किए थे। इससे क्या होता है कि ग्रीन चटनी का कलर रिटेन रहता है, कलर डार्क नहीं हो जाता। वरना नॉर्मली हम जब बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा काला हो जाता है, इससे ये नहीं होगा। ये देखें कलर एज़ इट इज़ है, कुछ इधर से उधर नहीं हुआ, काला भी नहीं हुआ, डार्क भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। और फिर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें इमली, टाटरी, खटास लाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे ये तीखी चटनी ही रखनी थी, खट्टी नहीं बनानी थी। और यहाँ मैं बना रही थी टमाटर की चटनी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत सिंपल है, कुछ और नहीं जाता। बस टमाटर को इस तरह आग पे डायरेक्ट पकाना होता है एंड देन ब्लेंड करना होता है। ये देखें टमाटर अच्छे से पक गया था और सॉफ्ट भी हो गया था। अब इसका ऊपर से छिलका रिमूव कर दूंगी मैं। टमाटर को ब्लेंड कर दूंगी थोड़ा सा नमक डाल के। टमाटर की चटनी ब्लेंड हो गई थी, अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी।
आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट आ गया था और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया था। तो अब मैं इसको अच्छे से फिर से वैसे ही प्लेटफॉर्म पे रख के मसल लूँगी। अब देखें कैसे अब खिंचाव आ रहा है, पहले बीच में से टूट रहा था, अब देखिए अब नहीं टूट रहा क्योंकि उसका ग्लूटेन एक्टिवेट हो गया है। आटे के मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, एक एक कचौरी जिससे बनेगी। आटे का एक पेड़ा लेना है, उसका बॉल बनाना है और उसको यूँ हथेली पे मसल के फिर अपने अंगूठे से उसको दबाते जाना है। इस तरह से अंगूठे से दबा के बीच में फिलिंग के लिए स्पेस बनानी है और फिर आलू का छोटा सा बॉल बना के उसमें डाल लेना। मैंने जैसे बड़ा बनाया था फिर मैं इसको छोटा कर दूंगी, तो छोटे छोटे बॉल्स बना के डालिएगा। जितनी आप ज़्यादा फिलिंग डालेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कचौड़ी के फटने का उतना ही चांसेस होंगे। तो कचौड़ी में आपने फिलिंग बहुत नॉर्मल सी डालनी है और फिर उसको यूँ आहिस्ता आहिस्ता से बंद कर लेना है और फिर उसको हल्का सा हाथों से प्रेस करके आपने इस तरह उस कचौड़ी को फ्लैट बना देना है। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो से मीडियम गरम होना चाहिए, वरना कचौरी जैसे ही आप डालोगे तो वो उसको वहीं कलर आ जाएगा, फिर वो कचौरी मज़े की नहीं बनती। कचौरी का सबसे जो अच्छी कचौरी बनाने का ट्रिक है वो यही है कि आप उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएं, फिर चाहे आपको 20 से 25 मिनट ही क्यों ना लग जाएं। ये देखिए मैं कचौरियाँ डाल रही हूँ तो ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म है, बिल्कुल भी कचौरियों पे इतने ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ऑयल गर्म होना चाहिए। और यहाँ देखें कचौड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो गई हैं। हमने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला, लेकिन फिर भी कचौड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं। आटा अच्छे से गूंदने की वजह से है। ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए कचौड़ियों पे तो फिर आप उनको निकाल लें। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में कि छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, टाइमिंग्स होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है, फिर हर चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो कुकिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, बस जो बातें उसमें समझाई जाती हैं छोटी छोटी वीडियोज़ में आपने उसको फॉलो करना होता है और आपकी चीज़ बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। और जी ये थी मेरी कचौरियों की फ़ाइनल शक्ल। मैंने इसको टमाटर की चटनी, रेड चटनी है वो टमाटर की चटनी है और ये ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी, और मैंने साथ में रायता बना लिया था। दही में बस ये ग्रीन चटनी थोड़ी सी डाल दी थी और थोड़ा नमक डाल दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत आसान है, जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल रेसिपी मैं कहूँगी कचौरियों की होती है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े ट्रिक्स हैं, उनका ख्याल रखेंगे आप तो फिर कोई मसला पेश नहीं आएगा आपको ये रेसिपी बनाते हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।